जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में आप सभी को कक्षा 9वीं और 10वीं के भूगोल का जितने भी अध्याय थे उसको मैंने दो वीडियो में जो है कंप्लीटली जो है कर दिया है। दो कक्षा, एक है 1 घंटा 24 मिनट का और एक है आपका 44 मिनट का और एक है 20 के 30 मिनट के समथिंग में है। मतलब आपका 2 से 2.5 घंटा में आपका 1300 के समथिंग में क्वेश्चन है 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा से आपके भूगोल में प्रश्न। आज जो है हम लोग भारत के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी कि इतिहास चैप्टर कक्षा 10वीं के 5 अध्याय हैं। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, उसके बाद जो है आप सभी का टोटली जो है आप सभी को सिलेबस बाय कंसेप्ट वाइज जो है आप सभी का क्वेश्चंस कराया जाएगा। आप सभी का जो है कक्षा 10वीं में 5 अध्याय है। पांचों अध्याय को इस क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा। एक अध्याय कक्षा 9वीं का जो है उसमें भी 6-7 अध्याय है, उसको भी जो है अगले वीडियो में कंप्लीटली कर लिया जाएगा। यह कोशिश किया जाएगा कि आप सभी को थोड़ा तेजी पढ़ाएं और आप सभी को जो है 1 घंटे से 1.25 घंटा में कंप्लीट कर दिया जाए आज के क्लास को। ठीक है, तो चलिए पहले जो है आज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद से जुड़ी जो है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद से जुड़ी जो है लगभग 80 से 85 क्वेश्चन है, तो इसमें कंप्लीटली हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आप सभी को दिया गया है कि यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है। यूरोप देश का मरीज जो है किसे कहा जाता है, तो वो होगा आप सभी का तुर्की को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राज्य का निर्माण जो है किसने किया था, तो वो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो वह है फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन आप सभी का है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। 1804 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। अगला क्वेश्चन है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो वह है यूरोप। अगला क्वेश्चन है 1829 ईस्वी में एड्रियानोल पुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो वह है तुर्की से। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो वह हुई थी आप सभी का 1871 ईस्वी में। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था, तो वह ऑस्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, वह है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो वह है बुर्बो वंश से। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान जो है विज्ञान प्रेरणा स्रोत है, तो वह है यूनान देश के। फिर अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध जो है वह कार्बोनरी से संबंध था। फिर अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो वह है नेपोलियन बोनापार्ट। फिर अगला क्वेश्चन है कि जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो वह किया था बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन है कि ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था, तो वह है यूनान की। अगला क्वेश्चन है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी, वह है कन्वेंशन में। अगला क्वेश्चन है 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो है स्थापित कर दिया गया था, संवैधानिक राजतंत्र की। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था, वह है कुस्तुन नतुनिया की संधि। अगला क्वेश्चन है कि नव
नव गुल्फ आंदोलन का प्रेरणता क्या था? तो नव गुल्फ आंदोलन का प्रेरणता था जियो बाटी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? वह है सीडान, वह था सूडान का। निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलाटी के नेतृत्व में यूनान के विद्रोह शुरू हुआ था? तो वह है आप सभी का 1821 ईस्वी में। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी ओडेसा में से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जैकोबियन क्लब का सदस्य था? निम्नलिखित में से कौन जैकोबियन क्लब का सदस्य था? वह था टीपू सुल्तान, वह था आपका टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वह है मेटरनिख ने किया था। अगला क्वेश्चन आप सभी से है कि चार्ल्स अल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? तो वह है सार्डिनिया और पिडमांट का। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है कि हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? तो वह है मैंगयार भाषा। नेपोलियन ने जर्मनी पे किस संघ की स्थापना की थी? तो वह है राइन संघ की। किस संघ की? राइन संघ की। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? 1862 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है वो राजवंश का शासन किस देश में था? फ्रांस देश में। मार्शिल किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत था? तो वह है फ्रांस का। सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो वह है आपका सूडान में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुआ है? तो वह है फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन है मेटरनिख कौन था? मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला क्वेश्चन है इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने इटली का स्थापना किया था। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? यंग यूरोप की स्थापना जो है 1928 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो वह है सेडोवा के युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन जो है वह गैरीबाल्डी ने किया था। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? यूनान को। किसे कहा जाता है? यूनान को। वारसराय की संधि कब हुई है? वारसराय की संधि कब हुई है? 1919 में। मेटरनिख क्या था? मेटरनिख जो है वो क्या था? तो मेटरनिख जो प्रतिक्रियावादी था। अगला क्वेश्चन है मेटरनिख का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिख का पतन जो है 1948 ईस्वी में हुई थी। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो इटली के एकीकरण का तलवार जो है वो गैरीबाल्डी था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश शामिल था? तो वह है ऑस्ट्रिया। हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता आपके 1946 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना है। अगला क्वेश्चन था किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? वह है मेटरनिख। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5 कोड थे। अगला क्वेश्चन है रोमानिवाद क्या था? रोमानिवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। फिर अगला क्वेश्चन है मरियाना किस देश
के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मरियाना किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? फ्रांस देश के। कौन से देश के? फ्रांस देश के। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी थी? काउंट काबूर ने। काउंट काबूर ने बना दी थी। काबूर कौन था? काबूर इटली का प्रधानमंत्री था। काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्रशा का शासन था। जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? प्राशा ने की थी। किसने की थी? प्राशा ने। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो हिंगेल के विचारधारा से। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सीडान का युद्ध से। जर्मनी क्या थी? जर्मनी जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। जर्मन का एकीकरण कब पूरा हो गया था? 1871 ईस्वी में। हिंगेल कौन था? हिंगेल दार्शनिक था। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्राशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सीडान में हुआ था। सिल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से होता है? तो वह है जर्मनी के एकीकरण से। सीडान युद्ध कब हुआ था? वह हुआ था 1870 में। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा मैग्यार थी। यूरोप में राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबियन क्लब की स्थापना किया था? वह था टीपू सुल्तान। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? राष्ट्रीयों की स्थापना करना। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। पोलैंड की विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस ने। किसने कुचल दिया था? रूस ने। युवा इटली संस्था का विकास किया गया था मेजनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड बायरन ने। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो वह है फ्रांस। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए हैं? 3 युद्ध किए थे। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटने अधिक पसंद करूँगा? तो वो कहा था चार्ल्स दशम ने। जर्मन एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन करता था? नेपोलियन III। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो वह है ऑस्ट्रिया। कार्बोनारी इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन था। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट लुई 16वें थे। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था 1945 में। 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? समाजवाद युग। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? वह हुई थी तुर्की की। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? फ्रांस की क्रांति के साथ। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो वो है ऑस्ट्रिया। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड बायरन। हिंगेल का कहाँ दार्शनिक था? जर्मनी के दार्शनिक था। कार्बोनारी उग्र राष्ट्रीय संगठन नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश ने की थी? इटली ने की थी। फ्रांस के किस राजा ने कहा अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना सही होगा? चार्ल्स दशम। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1810 ईस्वी में। चलिए अब जो है नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद एवं रूस की क्रांति। ये अध्याय को भी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। अब 3 अध्याय और बचेंगे, है ना। इसमें भी मुश्किल से 50-60 क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से निपटा लेते हैं, ठीक है।
पहला क्वेश्चन आप सभी को कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, इंग्लैंड के साम्राज्यवाद का जनक कौन था? एक मिनट, चलिए। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? तो वह है रॉबर्ट ओवेन थे। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स। अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, वह ब्रिटेन में हुआ था। वर्ग संघर्ष की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की थी? वह मार्क्स ने की थी। 1917 की ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? वह है फरवरी क्रांति के नाम से। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1917 ईस्वी में रूस क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय होना। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि पेट्रोग्राद की क्रांति, फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके साथ आई थी? तो वह है आपके केरेंस्की ने लाई थी। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? आतंक का। कौन सा? आतंक का। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रास्की ने किया था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस के जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? वो थे कार्ल मार्क्स। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? वह है टॉल्स्टॉय का। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में। वेस्टैली-टोवस की संधि किस देश के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ था? 18वीं शताब्दी में। समाजवादी चिंतक सेठ साइमन कहाँ का निवासी था? वह है रूस के। अगला क्वेश्चन, 1917 ईस्वी में रूस क्रांति के समय किसका शासन था? निकोलस द्वितीय का। अगला क्वेश्चन, चेक क्या था? चेक विशेष पुलिस दस्ता था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? वह है 1991 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की थी? 1867 ईस्वी में। किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की थी? 1867 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल को। समाजवाद की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब किया गया था? 1775 में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्नलिखित में कहाँ हुआ था? पेरिस 1864 ईस्वी में। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। निम्नलिखित में से किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता समाप्त की थी? 1861 ईस्वी में। रासपुटिन कौन था? वह रूस का रहस्यमय पादरी था। दास कैपिटल की रचना है कार्ल मार्क्स की। भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? 1848 में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 ईस्वी में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? 1964 में, लंदन में। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो वह पेरिस में 1889
1989 में। तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1919 मॉस्को में। फिर अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ में पेरोव्स्काइका क्लास नोता किसने लागू किया था? गोर्बाचोव ने। अगला क्वेश्चन है, चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने। रूस को कब गणतंत्र घोषित कर दिया गया था? वह है सितंबर 1917 में। अगला क्वेश्चन है, लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली थी? वह है स्टालिन ने। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। जार निकोलस द्वितीय ने डूमा नामक संस्था की स्थापना कब की थी? 1902 में। रूस जापान का युद्ध जो है कब हुआ था? 1904 और 5 में। 24 अक्टूबर 1917 में क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन थे? केरेंसिक ने थे। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वह लेनिन ने किया था। रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 ईस्वी में। लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट्स की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। रूस में किस राजवंश का शासन था? रोमानोव की। फिर जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यह सभी के सभी इम्पोर्टेंट था। अब अगला चैप्टर देखते हैं। चलिए अब अगला क्लास को मतलब अगला अध्याय को देख लेते हैं। अगला अध्याय है हिंद एवं चीन के साम्यवाद। पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? ये सभी आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा है। और आप लोगों को एक चीज़ बता दें, अगर सिलेबस नहीं भी दिया जाता तो आप लोग की जो तैयारी थी वो 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास का ही तैयारी थी। और अभी जो है आपसे पूछा गया है 10th और 9th और 10th का पूछा गया है। और आप लोगों ने सुना भी होगा और आप लोगों ने पढ़ा भी है और आप लोगों ने जाना भी है अपने आप से कि जो 9th का सिलेबस रहता है ना वो 11th में काम आता है, जो 10th का सिलेबस है ना वो 12th में काम आता है। आपने अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात किया जाए, बायोलॉजी की बात किया जाए तो यह सभी चीज़ आपने जजमेंट किया होगा तो वो देखा होगा। जो 9th में था वो 11th में वही आ गया है, थोड़ा इसका विस्तार। जो 10th में था उसका 12th में विस्तार कर दिया गया था, यही चीज़ था, है ना। तो आप अगर उस समय से तैयारी कर रहे थे तो आप सभी को ज़्यादा परेशानी अभी के क्वेश्चन में देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि यह सभी पहले ही का जैसा क्वेश्चन है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? हनोई समझौता हुआ था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? फान वोड चाउ ने। हिंद चीन पहुंचाने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगालिन। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। हनोई समझौता किस वर्ष हुआ था? मार्च 1946 में। हनोई समझौता निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। निम्न में से किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दी है? वह है आपके 1950। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। हिंद चीन में बसने वाली फ्रांसीसी क्या कहा जाते हैं? वह है कोलोन। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। कौन से प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए बोला था? राशेल। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। अगला क्वेश्चन है, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। वियतनाम के राष्ट्रवादी ने किस वर्ष वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी? वह है 2 सितंबर 1945 ईस्वी में। हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है म्यांमार एवं चाइना को। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया था? रजदरबार के अधिकारियों ने। लियांग किचाओ कौन थे? लियांग किचाओ कौन थे? चीनी सुधारक। हो ची मी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मी।
एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष जो है हुई है, तो वह है 1975 ईस्वी में। हिंद चीन के दक्षिण में कौन है चीन सागर। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कम्बुज का पतन हो गया था, 16वीं शताब्दी में। 1931 ईस्वी में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया चावल का। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था, फ्रांस का। उपनिवेश की संस्थापना किस पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव पड़ा है, चाइना की। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1887 ईस्वी में। वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता है, फ्रांसीसी नागरिकों को। वियतनाम में यंग अन्ना दल की स्थापना किन लोगों ने की थी, विद्यार्थियों ने। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, वह है लाओस। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में जो है हिस्सा लिया था, वह है कैनेडी के शासन पर। दिएन वियन फूके युद्ध में कौन से देश बुरी तरह से हार गया था, वह है फ्रांस। माइली हत्याकांड कब हुआ था, 1968 ईस्वी में। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिनेवा ने। पाइटेलाओं का गठन कहाँ किया गया था, लाओस में। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था, वह हिंद चीन का। लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें स्थापित हुई थी, वह है 1975 में। होआ होआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था, 1929 ईस्वी में। होआ होआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था, वह है आपके क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति के। आपके यह थे कुछ क्वेश्चंस। अब अगले अध्याय को देखते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग भारत में राष्ट्रवाद, अध्याय 4। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठाकर आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, रंपा विद्रोह जो है कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1916 में। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो वह है सितंबर 1915 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुई थी, तो वह है आपके 1929 ईस्वी में लाहौर में पारित हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया, वह है 1985 ईस्वी में केवी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, वह है पटना में। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था, 1916 में गुजरात में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है, वह हुई है 1885 ईस्वी में हुई थी। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, रामकृष्ण वर्मा ने। ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है किसने किया है, ब्रह्म समाज का स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। दयानंद सरस्वती जो है वह किसका किया था, वह आर्य समाज का किया था। और रामकृष्ण परमहंस का जो है एक संस्थापक था, वह विवेकानंद द्वारा किया गया था। और भी क्वेश्चन इसमें पूछेंगे, किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए
दंडित करने के लिए पारित किया गया था वह है 1910 ईस्वी में। वर्णकुलल प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। माफ़ी चाहता हूँ। अगला, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? 1920 के तुर्की में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का गठन जो किया गया था। खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? अली बदुआ ने किया था। अगला क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड के परिणाम स्वरूप माफ़ी चाहता हूँ। चौरा चौरी कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष पारित हुआ था? 1927 में पारित हुआ था। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस देश में भंग किया था? 6 अप्रैल 1930 में। 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के साथ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? वह हुआ था सोनपुर में 1929 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल जो है कब पारित हुआ था? वह हुआ था 1883 ईस्वी में। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित किया गया था? 1894 में। प्रथम ICS थे वह है आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, IPS थे। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1914 से लेकर आपके 18 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध 1938 से 1945 तक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें क्वेश्चन है, मैं आपको नहीं भी बोलूँगा तो आपको क्वेश्चन करना ही है आपको। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे? ईश्वर विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती सभी शामिल थे। मार्टिन जेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। किस वर्ष महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बन गए थे? 1919 ईस्वी में नवंबर के समय। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को। तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू होता है? किसानों पर। रॉयलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? वह है यंग इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष जनाना। रॉयलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में, मार्च में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, माफ़ी चाहता हूँ, 1919 के अप्रैल में, 28 को तो ये हुआ था आपका मार्च में, ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। उसके बाद रॉयलेट एक्ट चालू हो गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरे हिंद की उपाधि दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? वह है लाला लाजपत राय। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1923 ईस्वी में। चौरा चौरी स्थान वर्तमान भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1928 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वह हुई थी आपके 1906 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? वह हुआ था आपके
गांधी जी और अंबेडकर जी के साथ ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत ने। खोड़ विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? वह हुआ था 1914 में उड़ीसा में। असहयोग आंदोलन कब स्थापित किए गए थे? 1922 में, 12 फरवरी 1922 में। 1921 में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अली मुसालियार के हुआ था। कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? वह है आपके 1 सितंबर। रॉयल एक्ट के विरोध में देश व्यापारी हड़ताल कब हुई थी? वह है 6 अप्रैल 1919 को। काफ़ी VVI है, देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है आपके। 1919 1919 1919 1919 आपके पूरा लिखा हुआ है, लेकिन याद रख लेना है 6 अप्रैल को। कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? कांग्रेस शब्द जो है किस देश से लिया गया है? वो है अमेरिका से। स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? वह थे बाल कृष्ण गोखले। भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? BG तिलक एवं एनी बेसेंट ने। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? वह है वल्लभ भाई पटेल। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? अंबेडकर जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वह थे व्यामचंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? वह 1885 ईस्वी में हुआ था। केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? सुखदेव, बटुकेश्वर, ये राजगुरु, ये तीनों थे। आपके राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव, ये तीनों थे। बटुकेश्वर दत्त यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये आप लोगों को लगाना है, ठीक है। चलिए अगला अध्याय है आप सभी का अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय आप सभी का है इतिहास के। पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? आप सभी से औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? वो हुआ था आपके इंग्लैंड में। यहाँ भी आपके 39-40 क्वेश्चन है, जो कि बहुत बहुत VVI है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? वह हुआ था आपके 1764 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 में। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? 1881 में। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वह है कार्ल मार्क्स। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने। ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किसी नीति का अवलंबन किया गया था? वह है हस्तक्षेप की नीति। पार्लूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? वह है आपके ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति का कारण कौन सा नहीं था? वह है धर्म सुधार आंदोलन। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ है? वह है आपके वस्त्र उद्योग आरंभ हुआ था। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? वह है जेम्स वाट भाप इंजन का आविष्कार किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की थी? बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? वह है आपके पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग नियुक्ति किया और उसका प्रधान किसको बनाया था? इब्राहिम रहीमतुल्लाह को। अगला क्वेश्चन है 1700 अगला क्वेश्चन है मुंबई के सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा के मिलों की स्थापना कब की गई थी? 1854 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? कलकत्ता में। 1930 और 40 के दशक के
कहाँ द्वारकानाथ टैगोर ने संयुक्त उद्योग कंपनियां लगाई थी? वह है बंगाल। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित की गई है? वह है आपके कर्नाटक में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? वह है आपके 1910 में, है ना। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है नए नए मशीनों का आविष्कार करना? कोयले एवं लोहे की प्राचुर्यता, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत या उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, 1750 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की जनसंख्या, ब्रिटिश ने भारत की जनसंख्या पर कितना प्रतिशत गाँवों में निवास करती थी? वह है आपके 80%। सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लगे हुए थे पारसी, गुजराती, बोहरा और मुसलमान सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? वह हुआ था 1914 में। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित की गई थी? 1948 में। वाष्प चालित रेल इंजन, भाप चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाना कब खुले थे? 1954 में खुले थे। इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया था? 1801 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1920 ईस्वी में। जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? वह है भाप इंजन का। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा देश विश्व की वित्तीय केंद्र बन गई थी? इंग्लैंड। भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की थी? 1921 में। कानपुर में एलिगन मिल की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्ति व्यापार नीति किस देश में अपनाई गई थी? इंग्लैंड में। भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? 1950 में। अब नहीं है, अब अगला